दोस्तों, बिहार की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, ये समझ पाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। सामने बिहार में विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले ये उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है तो ये उसको। अब बीजेपी, आरजेडी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, एलजेपी, ये तमाम पार्टियों ने अभी से कमर कस ली है कि बिहार में अपना झंडा लहराना है। लेकिन इस बीच चिराग पासवान, नीतीश कुमार और बीजेपी, इनमें से कौन किसके साथ है यह समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों, संकेतों के जरिए काफी कुछ समझाने की कोशिश ये राजनीतिक नेता लोग कर तो रहे हैं, क्योंकि खरमास के दिन सुबह सुबह नीतीश कुमार दही चूड़ा खाने चिराग पासवान के घर पर पहुंचे, पर वहां नजारा जो देखा गया या नीतीश कुमार को जो नजारा दिखाया गया, मीडिया को जो नजारा दिखाया गया, जो खबर बाहर आई, वो उससे इतना साफ हो गया कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। कोई भी अंदर में जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई है। किसी भी नाराजगी को ठंडे बस्ते में नहीं डाला गया। नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर पर दही चूड़ा का भोज खाने पहुंचे कि वहां पर वो 10 मिनट भी नहीं रुके और वापस लौट गए। ऐसी बेइज्जती हुई नीतीश कुमार की चिराग पासवान के घर पर कि पूछो मत। कहा तो यह भी जा रहा है कि मोदी के हनुमान ने मुख्यमंत्री को 10 मिनट तक इंतजार करवाया, फिर उससे मिले भी नहीं और मुख्यमंत्री को वहां से भगाया गया। दरअसल मामला क्या है, आखिर बिहार में क्या खिचड़ी पक रही है, 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में ये दही चूड़ा भोज जो है ना, बहुत ही खास माना जाता है, बहुत ही खास पर्व होता है। चिराग पासवान ने घर पे सबको बुलावा दिया, सबको इनवाइट किया, लेकिन मुख्यमंत्री से क्यों चिराग पासवान नहीं मिले, क्यों दोनों की मुलाकात नहीं हुई, और उस दिन के बाद से जिस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है, आखिर उसके पीछे की सच्चाई क्या है। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले कुछ ट्वीट्स दिखाती हूँ आपके स्क्रीन पर, एक एक कर हर एक ट्वीट। जैसे देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी जो है यानी एलजेपी जो है, चिराग पासवान की जो पार्टी है, वो लगातार ट्वीट करते हुए ये साझा किया है कि सुख समृद्धि और खुशहाली के पावन पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर बिहार प्रदेश कार्यालय रोड पर आयोजित दही चूड़ा भोज में शामिल हुए जेडीयू के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा और पूर्व सांसद आदरणीय श्री राम कृपाल यादव जी, और उनके साथ बाकायदा चिराग पासवान की मुलाकात होती है। चिराग पासवान गले मिलते हैं, एक दूसरे को दही चूड़ा खिलाते नजर आते हैं, मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी ने एक ट्वीट और किया और कई ट्वीटों की बौछार लगाई गई दरअसल एलजेपी की ओर से। दूसरा ट्वीट यह है कि सुख समृद्धि और खुशहाली के पावन पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर बिहार, फिर वही लिखा गया कि बिहार प्रदेश कार्यालय में आयोजित दही चूड़ा भोज में शामिल हुए बिहार के माननीय मंत्री नितिन नवीन जी और साथ में कृष्ण आनंद पासवान जी, और साथ में फिर यहाँ पर एक दूसरे को दही चूड़ा खिलाते हुए, हाथ मिलाते हुए, गला मिलाते हुए नजर आए। तीसरा ट्वीट भी आप वही देखेंगे कि यहाँ पर बिहार के माननीय हर एक मंत्री जो हैं शामिल हुए। यहाँ तक कि बिहार में अभी नए नवेले जो राज्यपाल बने, महामहिम जो है राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी इस पार्टी में शिरकत करते हैं, चिराग पासवान के घर पर पहुंचते हैं और चिराग पासवान के साथ ही वो रामविलास पासवान के छवि में माला चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं और गुलदस्ता दी जाती है, सबके साथ फोटो खिंचवाते हैं, दही चूड़ा खाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस तस्वीर में चिराग पासवान कहाँ है? जहां नीतीश कुमार रामविलास पासवान के छवि पर फूल चढ़ा रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहां चिराग पासवान क्यों गायब है? नीतीश कुमार उनके बाकी मंत्रियों के साथ मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, वो जाते हैं, 10 मिनट रुकते हैं और वहां से निकल लेते हैं, क्योंकि चिराग पासवान उनसे ना मिलने मतलब नहीं मिलते हैं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात नहीं होती है। अब अंदर खाने से खबर ये निकल के आ रही है कि मोदी के हनुमान ने
नीतीश कुमार को यह समझा दिया कि अगर आप मोदी जी के साथ हैं तो हम आपके साथ हैं। और इन तस्वीरों के जरिए इतना साफ कर दिया गया कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान जो कहीं ना कहीं गठबंधन में आ सकते हैं, जो कहीं ना कहीं एनडीए को छोड़ सकते हैं, ऐसी खबरें फैलाई जा रही थी, वो खबरें झूठी है। और यहां पर नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान मिलते तक नहीं है। ये मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही बेइज्जती वाली बात है और इस खबर को खूब चलाया जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान नहीं मिलते हैं। और इस नाराजगी के साथ ही चिराग पासवान के घर से दही चूड़ा खाए बिना सिर्फ सबको नमस्ते करते हुए नीतीश कुमार घर या दफ्तर वापस लौट आते हैं। जबकि चिराग पासवान हर किसी, चाहे जेडीयू अध्यक्ष हो, बीजेपी के अध्यक्ष हो, राज्यपाल हो, सबसे वो मुलाकात करते हैं, सबको दही चूड़ा खिलाते हैं, क्योंकि उनके आवास पर सबको आमंत्रण किया गया था, सब आमंत्रित थे। लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान की कोई भी तस्वीर या कोई भी मुलाकात की खबरें सामने नहीं आती है और ये खुद एलजेपी ने शेयर किया। तो दोस्तों, क्या वजह है कि चुनाव आते ही चिराग पासवान एक बार फिर से नीतीश कुमार से कहीं दूरी बनाने लग गए? और क्यों दूरी बनाने लग गए? नीतीश कुमार को कहीं यह इशारा तो नहीं किया जा रहा है कि फिर से एक बार वही खेल नीतीश कुमार के साथ होने वाला है जो पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ हुआ था? दोस्तों, मोदी के हनुमान चिराग पासवान आखिर नीतीश कुमार से दूरी क्यों बना रहे हैं? किसके कहने पर बना रहे हैं? सरकार तो एनडीए की है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार ये दोनों एनडीए के हिस्से में आते हैं। दही चूड़ा भोज में आखिर चिराग पासवान ने क्यों ये सख्त, या आप कह सकते हैं ये तेवर नीतीश कुमार को दिखाया, ये सवालों के घेरे में है। चिराग पासवान क्या नीतीश कुमार से दूरी बना रहे हैं? इतना तो साफ है, क्योंकि इन संकेतों के जरिए, इन तस्वीरों के जरिए साफ हो गया है कि चिराग पासवान मोदी के हनुमान, मोदी के साथ है और वो नीतीश कुमार से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि नकली चाणक्य, यानी अमित शाह को अक्सर नकली चाणक्य कहा जाता है, लेकिन अमित शाह के इशारे पर नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने का काम एक बार फिर से क्या चिराग पासवान के हाथ सौंपा गया? चिराग पासवान तो नीतीश कुमार से नहीं मिले, ना ही उन्होंने उन्हें दही चूड़ा खिलाया, दोनों की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने नहीं आई, दोनों बातचीत भी नहीं करते हुए नजर आए, जितने भी अंदर खाने से खबरें निकल के आई है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि बिहार की राजनीति में जो साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले नेता हैं, वो एक दूसरे के पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम कर सकता है। और दोस्तों, तस्वीरों में हमने ये भी आपको दिखाया कि नीतीश कुमार से तो वो नहीं मिले, लेकिन बीजेपी के सभी नेताओं से, अध्यक्षों से मुलाकात उन्होंने करी, राज्यपाल से मुलाकात करी। बीजेपी नेताओं की एक तरह से जमावड़ा वहां देखा गया। बीजेपी नेताओं से मिलने से वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए, उनसे फोटो खिंचवाए और बाकायदा एलजेपी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखते हुए उन तस्वीरों को शेयर भी किया। लेकिन नीतीश कुमार अकेले नजर आए। चिराग पासवान के साथ इतने बड़े भोज में एक भी तस्वीर दोनों की सामने नहीं आई, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी अमित शाह ने चिराग पासवान के कंधे पर दे दिया है, चिराग पासवान के हाथ में सौंप दिया है। क्या मोदी के हनुमान अब फिर एक बार वफादार खुद को साबित करेंगे? जबकि एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान लगातार एनडीए के तमाम फैसलों के खिलाफ या मोदी सरकार के तमाम फैसलों के खिलाफ भी नजर आए थे। आखिर बिहार में क्या खिचड़ी पक रही है, ये मैं आप पर छोड़ देती हूँ। समय इसका पता जरूर लगाएगा और पता लगेगा तो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस पूरे विषय को आप किस तरह से आंक रहे हैं, कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसी तमाम खबरों को, पॉलिटिकल एनालिसिस को इसी तरह पाने के लिए देश नीति के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।